हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। टुडे आई एम गोना शेयर विद यू सर्जिया की रेपो से हम प्रिपेयर करेंगे अपने एग्ज़ाम क्वार्टर 4 के लिए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन। तो हमारा आज का टॉपिक है सर्जिया की रेपो का स्टेप नंबर 6 यानी कि टूल कॉलिंग एंड जिमनाई क्लाउड माइस्ट्रल। ठीक है गाइस, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यूज़ को। क्वेश्चन नंबर 1 हम चेकआउट करते हैं। तो इसमें ये कह रहा है कि व्हाट इज़ अ टूल इन एआई में टूल क्या चीज़ है, मतलब कि तो अ पीस ऑफ हार्डवेयर, नो यार। अ हेल्पर फंक्शन एआई कैन यूज़, यस, एक हेल्पर फंक्शन है टूल। और एआई के अंदर जो बाकी के ऑप्शंस हैं वो क्या है? अ टाइप ऑफ चैटबॉट, नो यार। अ डेटाबेस ओनली, नहीं। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर कि एक टूल जो है वो एआई के अंदर एक हेल्पर फंक्शन है जिसको एआई यूज़ कर सकता है। टूल एक छोटा हेल्पर होता है जो एआई किसी काम के लिए यूज़ करती है, जैसे कैलकुलेटर या वेदर एपीआई के लिए। तो चलो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 चेकआउट करती हूँ। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि टूल कॉलिंग का मतलब क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टूल कॉलिंग? सो द आंसर इज़ सी, क्योंकि देखो नंबर ए पे क्या कह रहा है कि जब एआई यूज़र से टूल बनवाता है तो उसको टूल कॉलिंग कहते हैं। नहीं यार, जब यूज़र टूल को कॉल करे, नो, ये कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है। तो नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि उसमें ये कह रहा है कि जब एआई डिसाइड करे कि टूल चाहिए और उसे यूज़ करें, ठीक है ना, जब वो डिसाइड कर रहा होता है ना, टूल कॉलिंग उसको कहते हैं। ठीक है, टूल कॉलिंग तब होती है जब एआई खुद सोचता है कि इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए किसी एक्सटर्नल टूल की ज़रूरत है या नहीं है। ओके गाइस, तो टूल कॉलिंग इसको कहते हैं। समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 चेकआउट करती हूँ। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 में एक मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है यार, और कह रहे हैं कि विच टूल इज़ बेस्ट फॉर व्हाट इज़ 48 मल्टीप्लाई बाय 17। यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन करके दिखाना है। तो यार इसमें कुछ ऑप्शन दिए हुए इजी इजी से, वेदर टूल, कोड रनर या फिर कैलकुलेटर। ऑफ कोर्स कोड रनर और वेदर टूल या सर्च इंजन के थ्रू तो नहीं होता मल्टीप्लाई होता है कैलकुलेटर के थ्रू। तो हमें कौन सा टूल यूज़ करना होगा मल्टीप्लिकेशन के लिए? मैथ सॉल्व करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है कैलकुलेटर, जो कि बेस्ट टूल है। ओके, तो ये बहुत ही कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था। So guys, let's check out the question number 4. Why do we need tools in AI system? AI system में हमें टूल की क्यों ज़रूरत पड़ती है? Tools decorate the output. AI cannot generate text. AI needs help for live data and actions. AI gets bored alone. है ये कौन सा ऑप्शन है? बड़ा फनी ऑप्शन था यार, AI बोर हो रहा होता है अलोन। तो चलो इसको इग्नोर करो। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। AI को नीड होती है हेल्प फॉर लाइव डाटा एंड एक्शंस की, यानी कि एआई के पास लाइव डाटा नहीं होता, इसलिए टूल्स जैसे वेदर एपीआई, डेटाबेस या कैलकुलेटर यूज़ किया जाता है। तो वाई डू वी नीड टूल्स इन एआई सिस्टम? तो इसीलिए हम टूल्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि एआई को नीड है लाइव डाटा और एक्शंस की, ठीक है ना, के लिए टूल्स की। तो चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चेकआउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ अ गुड हैबिट वाइल बिल्डिंग टूल्स? जब हम टूल्स बिल्डिंग कर रहे होते हैं तो सबसे अच्छी हैबिट आपकी क्या होगी? कि मिक्स कर दो मल्टीपल जॉब्स इन वन टूल? नो यार। कीप नेम्स पे वैल्यू? नो। गिव टूल क्लियर पर्पस एंड इनपुट आउटपुट? सही है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल करेक्ट है कि सबसे अच्छी बात बिल्डिंग टूल करते वक्त क्या सीन होता है ना, कि टूल सिंपल और स्पेसिफिक होना चाहिए। सही है, जैसे गेट वेदर सिटी, ठीक है। तो ये बिल्कुल गेट वेदर करने के लिए तो जो क्लियर इनपुट और आउटपुट डिफाइन कर सकता है, ठीक है ना। तो गेट वेदर सिटी इज़ द क्लियर इनपुट एंड आउटपुट क्लियरली डिफाइंड हो रहा है कि हम गेट वेदर करेंगे तो वो किसी सिटी का, तो वो क्या हो जाएगा, उसका वेदर हमें बता देगा ईजली। तो गिव टूल क्लियर पर्पस एंड इनपुट और आउटपुट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 चेकआउट करती हूँ। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 सेज के इन द डेमो व्हाई डज एआई आस्क बोथ कैलकुलेटर एंड वेदर टूल? डेमो के टाइम पे एआई जो है वो दोनों कैलकुलेटर और वेदर टूल क्यों मांगता है? क्योंकि दोनों सस्ते हैं? सस्ते थे? नो यार, बोथ आर सेम। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्वेश्चन में दो अलग टास्क थे। यस, क्योंकि अगर आपका एक सवाल में दो टास्क है ना, तो एक मैथ का और दूसरा वेदर का है, तो इसलिए एआई ने क्या किया कि दोनों टूल्स को कॉल किया, ठीक है। तो अगर आपका जो डेमो टाइम पे आप लोगों से दोनों को ऑप्शंस को कॉल करना पड़ेगा,
तो समझ जाओ यार। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ विच इज़ नॉट अ टिपिकल AI टूल। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो टिपिकल AI टूल नहीं है, मतलब AI का टूल ही नहीं है जो। कैलकुलेटर तो टूल है यार। इसके अलावा है फाइल रीडर, आई थिंक टाइम मशीन जो है वो AI का टूल नहीं है, ठीक है ना। तो टाइम मशीन रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन बाकी सब AI टूल्स के एग्जांपल्स हैं, ठीक है ना। टाइम मशीन रियल में कुछ भी नहीं होती, ठीक है ना। तो जो कुछ नहीं होता वो क्या है, टाइम मशीन। तो सिंपली टिपिकल AI टूल भी नहीं है वो। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते। वॉट डज गार्डरेल मीन इन टूल यूज़। तो गार्डरेल का क्या मतलब है टूल के यूजेज में। तो बैकग्राउंड वॉइस करो इग्नोर यार, क्योंकि मैं छत पे हूँ, रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो खैर हो गई। अच्छा, व्हाट डज गार्डरेल मीन इन टूल यूज़। तो AI का नाम है गार्डरेल नहीं यार। चेक पॉइंट टू ब्लॉक बैड इनपुट्स, यस। तो गार्डरेल का क्या काम है टूल में। जब हम गार्डरेल AI सिस्टम में एक फ़िल्टर होता है, ठीक है ना। गार्डरेल जो है ना बेसिकली क्या है, AI सिस्टम में एक फ़िल्टर होता है जो गलत या अनसेफ इनपुट को ब्लॉक करता है, ठीक है। तो ये गार्डरेल जो है चेक पॉइंट हुआ जो ब्लॉक करेगा बैड इनपुट्स। चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे थोड़े से फंक्शन टूल टाइप कुछ क्वेश्चंस हैं कि इन द गिवन कोड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एट फंक्शन टूल नाम के इस वेरिएबल डेकोरेटर का क्या मकसद होता है। तो इसका मकसद क्या होता है कि ये क्रिएट करता है एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, नहीं यार। अच्छा मैं ऑप्शन बताती हूँ डायरेक्ट ना। इट अलाउज द एजेंट टू रिकॉग्नाइज एंड यूज़ द फंक्शन एज अ टूल। ये क्या करता है, अलाउ करता है एजेंट को रिकॉग्नाइज करने के लिए और करने में और यूज़ करने में कि फंक्शन को एज अ टूल यूज़ करने के लिए और एजेंट को रिकॉग्नाइज करने के लिए। फंक्शन टूल नाम का ये जो एक वेरिएबल टाइप आप लोग को शो हो रहा है डेकोरेटर का, तो ये इसलिए यूज़ होता है, इसका मकसद ये होता है। तो फंक्शन टूल एक डेकोरेटर है, ठीक है ना, बेसिकली जो पाइथन फंक्शन को AI एजेंट के लिए टूल बना देता है, ठीक है ना। पाइथन के फंक्शन को AI एजेंट के लिए वो क्या करता है, एक टूल की सूरत में बना देता है, ठीक है। जैसे मल्टीप्लाई और सम फंक्शंस को अब एजेंट यूज़ कर सकता है जब भी उसको ज़रूरत होगी ना, वेन एवर रिक्वायर्ड या नीड, तो उस टाइम उसको यूज़ कर लेगा आराम से, ठीक है गाइस। तो फंक्शन टूल डेकोरेटर क्या करता है बेसिकली हम समझ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाई डज द प्रॉम्प्ट व्हाट इज 19 प्लस 23 प्लस मल्टी। तो गाइस बेसिकली यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट दिया हुआ है कि भाई ट्रिगर टूल कॉलिंग में 19 प्लस 23 मल्टीप्लाई बाय 2 ये क्या होगा। तो आपको मैं बता दूं कि ऑप्शन ए बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज इट्स अ कॉम्प्लेक्स पैराग्राफ। ये कोई पैराग्राफ नहीं है। सी तो बोल रहे हैं कि बिकॉज द एजेंट कैन नॉट अंडरस्टैंड मैथ, ऐसा तो इम्पॉसिबल है यार। बिकॉज टूल्स आर यूज रैंडमली, बिल्कुल नहीं यार। बिकॉज टूल्स आर रिक्वायर्ड फॉर ऑल मैथ बाय इंस्ट्रक्शंस। तो जितनी भी मैथ्स होती है ना उसके लिए टूल्स की रिक्वायरमेंट ज़रूरी है। तो अब एजेंट के इंस्ट्रक्शंस में लिखा है कि मैथ के लिए टूल्स का यूज़ करना बिल्कुल 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 लाजमी है, इसलिए AI मल्टीप्लाई और सम टूल्स कॉल करता है इंस्टीड ऑफ खुद कैलकुलेशन करने के, ठीक है। तो जब भी उसको कैलकुलेशन करनी होगी ना तो वो मल्टीप्लाई या सम वाले टूल्स को कॉल करेगा, ठीक है। तो यहाँ आंसर बी इज़ करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, बिकॉज टूल्स आर रिक्वायर्ड फॉर ऑल मैथ बाय इंस्ट्रक्शंस। तो ट्रिगर टूल कॉलिंग ये हो गई, ठीक है। तो गाइस जहाँ भी मैथ्स आएगी ना वहाँ हमें टूल कॉलिंग करनी ज़रूरी हो जाएगी। तो गाइस ये जो नंबरिंग है ना आगे पीछे हो रही है, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज लोड डॉट env डू इन द कोड। ये जो लोड डॉट env लिखा हुआ है वो इस तरह से वो कोड के अंदर करता क्या है बेसिकली, वो क्या करता है, लोड करता है डाटा फ्रॉम जिमिनाई, बिल्कुल भी नहीं। स्टार्ट द एजेंट को स्टार्ट भी नहीं करता। तो इसमें लोड को देख के कंफ्यूज मत होना, लोड दो दिए हुए हैं। 20 द करेक्ट आंसर, क्योंकि लोड्स वेरिएबल्स फ्रॉम अ डॉट env फाइल। जो लोड डॉट env है ना वो क्या करता है, env फाइल को डॉट env फाइल में वेरिएबल्स को लोड करता है, ठीक है। तो लोड डॉट env फाइल से API कीज़ और एनवायरनमेंट वेरिएबल्स लोड करता है। ये सेंसिटिव डाटा सिक्योर रखने का तरीका होता है बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ सेट ट्रेसिंग डिसेबल्ड ट्रू। अच्छा, सेट ट्रेसिंग डिसेबल्ड कर दो और उसमें डिसेबल्ड में ट्रू कर दो, तो इसका क्या मकसद होता है।
टू एनेबल API लॉगिंग, हम लॉगिंग के लिए API कर रहे हैं, नो। टू स्टॉप टूल कॉलिंग, डिसेबल कर रहे हो यार, तो डिसेबल ही होगा। यहाँ डिसेबल करके आपको दो ऑप्शन दिए हुए जिनमें से एक करेक्ट होगा, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि टू डिसेबल डीबग लॉग ट्रेसिंग। और डी कह रहा है कि टू डिसेबल द जिमनाई मॉडल। नहीं यार, हमें करना क्या होता है, डीबग, या फिर अगर आप लॉगिन है तो आपको आपके लॉग को जो है वो डिसेबल कर देगा, ठीक है। तो ये लाइन ट्रेसिंग या लॉगिंग को बंद करती है, ठीक है ना, जिससे बिगनर आउटपुट क्लीन और सिंपल मिले। तो गाइस इसी के साथ साथ जल्दी से चैनल को न्यू व्यूअर सब्सक्राइब कर दो, और छोटा सा स्क्रीन पे बटन दिख रहा होगा आप लोग को जो बार बार बोल रहा है कि यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट करो। तो जल्दी से इसकी प्यारी सी बात मान लो और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मॉडल इज़ यूज्ड इन दिस एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल दी हुई है, कहाँ दी हुई है यार, तो उसमें बताना है आपको। इन ये कुछ 4 एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, तो आपको बताना है कि भाई कौन सा मॉडल है जो यूज़ होगा, ठीक है। तो GPT-4, जिमनाई 2.5 मैं बता सकती हूँ क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है। अरे यार, बाइक्स की ऐसी आवाज़ें आ रही हैं ना। तो लास्ट वीडियो में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, तो अच्छा आई मीन यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो गाइस जिमनाई 2.5 फ्लैश करके जो लिखा होगा ना, वही करेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि मॉडल जिमनाई 2.5 फ्लैश है जो गूगल जिमनाई का फास्ट मॉडल है। ये ओपन AI कंपैटिबल तरीके से यूज़ हो रहा है, ठीक है ना, समझ गए। तो ये फास्ट मॉडल है, तो सबसे फास्ट मॉडल कौन सा है, 2.5 फ्लैश जिमिनाई, ओके। तो इतना याद। हाँ तो गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चेकआउट करते हैं कि व्हाट डज द एजेंट क्लास डिफाइन इन दिस कोड। तो ये बोल रहा है कि यार एजेंट क्लास क्या डिफाइन कर रही है इस कोड में। तो जिमिनाई API, अ मैथ सॉल्वर, अ चैट बॉट विद टूल्स इंस्ट्रक्शन। तो एजेंट क्लास जो है वो क्या डिफाइन करती है, सी इज़ द करेक्ट आंसर, एक चैटबॉट विद टूल्स एंड इंस्ट्रक्शन के साथ एक एजेंट जो है ना वो क्या डिफाइन कर। एक तो यार इतनी खतरनाक सिलेंडर निकाल के जो लोग बाइक चला रहे हैं ना, उन सबकी आवाज़ें इस वीडियो में आते रह रही हैं, मुझे पॉज करना पड़ रहा है बार बार। तो गाइस अच्छा इग्नोर करो, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो एक चैटबॉट जो टूल्स और इंस्ट्रक्शन से भरपूर होता है, तो एजेंट क्लास उसको डिफाइन करती है। तो एजेंट क्लास का AI का बिहेवियर डिफ़ाइन करती है, ठीक है ना, जैसे क्या कहना है या टूल्स कैसे यूज़ करने हैं, ये सब, ठीक है। तो एजेंट क्लास बेसिकली ये डिफ़ाइन कर रही होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, व्हाट डज द प्रॉम्प्ट। तो गाइस यहाँ पर भी एक प्रॉम्प्ट दे दिया है कि व्हाट इज़ 19 + 23 मल्टीप्लाई बाय 2, तो टेस्ट करेगा। तो इसको कौन टेस्ट करेगा, स्टोरी जनरेशन तो नहीं हो रही यार, यहाँ पे टूल कॉलिंग हो रही है विथ मैथ, तो ठीक है। 20 द करेक्ट आंसर, क्योंकि टूल कॉलिंग की बात हो रही है यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन और प्लस वगैरह एडिशन वगैरह की बात हो रही है। तो 20 द करेक्ट आंसर, क्योंकि उसमें है टूल कॉलिंग विथ मैथ। तो गाइस बेसिकली ये प्रॉम्प्ट टेस्ट करता है कि AI एजेंट मल्टीप्लाई और सम टूल सही यूज़ कर रहा है या नहीं कर रहा। तो गाइस ये प्रॉम्प्ट क्या टेस्ट करता है, मल्टीप्लाई और सम को टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है, और कौन सा टूल यूज़ होता है, वो है टूल कॉलिंग विथ मैथ। तो बाकी के ऑप्शन 3 जो ऑप्शन हैं वो रॉन्ग हैं, और 20 द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्विच करते हैं। चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्विच किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वुड हैपन इफ टूल्स वर नॉट रजिस्टर्ड इन द एजेंट। अगर रजिस्टर्ड नहीं होते टूल्स एजेंट में तो क्या होता। तो एजेंट क्रैश हो जाता। नहीं यार, एजेंट वुड स्किप द क्वेश्चन, नहीं एजेंट वुड एग्जिस्ट इंटरनेट, अभी नहीं यार। तो एजेंट वुड गैस द आंसर, इसका करेक्ट आंसर कि अगर रजिस्टर्ड नहीं होते तो एजेंट क्या करता, एजेंट अगर टूल रजिस्टर्ड नहीं होते ना तो AI गैस करता कि या गलत जवाब दे सकता था। तो इसीलिए एजेंट्स को रजिस्टर्ड करवाया गया, तो टूल्स से एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है, ठीक है ना। अगर टूल्स नहीं होते तो एक्यूरेट आंसर नहीं मिलता। तो चलो गाइस इतना इजी पीजी, सॉरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा ये वाला क्वेश्चन थोड़ा मज़े का है कि वाई इज़ बेस URL यूज इन एक्सटर्नल क्लाइंट। हाँ हम बेस URL क्यों यूज़ करते हैं, तो भाई टू चेंज एजेंट नेम, एजेंट का नाम तो चेंज नहीं करती यार, अजीब इतने फ़नी से ऑप्शन दिए हुए। टू स्टोर इंस्ट्रक्शन नहीं, टू रजिस्टर टूल्स नहीं, टू स्पेसिफाई जिमनाई API एंड पॉइंट, यस 20 द करेक्ट आंसर। क्योंकि हम बेस URL को इसलिए यूज़ करते हैं कि बेस URL बेसिकली बताता है कि जिमनाई API को किस URL पे रिक्वेस्ट भेजनी है। हम URL से रिक्वेस्ट भेज रहे हैं ना उसको, तो कौन सी URL पे रिक्वेस्ट भेजनी है ये भी तो बताना पड़ता है।
तो ओपन एआई कंपैटिबल बनाने के लिए ये ज़रूरी होता है। तो चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 20 का करेक्ट आंसर समझ गए हो ना गाइस। टू स्पेसिफाई जिमनाई एपीआई एंड पॉइंट, तो एंड पॉइंट बताना पड़ता है उसको, ठीक है ना, कि कहाँ से भाई वो आ रहा है हमारा क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो गाइस द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिटर्न ऑफ मल्टीप्लाई एंड सम फंक्शन। मल्टीप्लाई का रिटर्न क्या होगा, मल्टीप्लाई कर देगा यार। अच्छा तो चेक करते हैं। तो फ्लोट नहीं, नन नहीं, इंटीजर में ही आएगा यार, क्योंकि स्ट्रिंग में तो आने से रहा। हम रिटर्न क्या करवा रहे हैं, एक मल्टीप्लिकेशन और सम, मतलब कि जो मैथ्स की टर्म है, ठीक है ना। तो बेसिकली दोनों फंक्शंस इंटीजर रिटर्न करते हैं, जैसे 23 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 46, ठीक है। तो हमारा मल्टीप्लाई करोगे या फिर प्लस करोगे तो आंसर जो है वो इंटीजर में ही आना है, मतलब वही नंबर में ही आना है, ठीक है। तो पॉइंट्स में तो आने से रहा। तो गाइस अपना नेक्स्ट क्वेश्चन चेकआउट करती हूँ मैं कि क्वेश्चन नंबर 9 सेज कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रनर डॉट रन सिंक एजेंट प्रॉम्प्ट। अच्छा, रनर डॉट रन सिंक का क्या पर्पस है एजेंट प्रॉम्प्ट में, ठीक है। अच्छा, टू स्टॉप द एजेंट नहीं, रनर डॉट रन ना, तो टू डाउनलोड अ मॉडल नहीं, टू एग्जीक्यूट द एजेंट विद द गिवन प्रॉम्प्ट, ठीक है। एग्जीक्यूट करता है बेसिकली रनर डॉट रन जो है वो एग्जीक्यूट कर देता है कोड को, ये लाइन एजेंट को चलाकर प्रॉम्प्ट का जवाब लेती है, ठीक है ना। ये सिंक्रोनस ब्लॉकिंग यानी कि, ठीक है ना, मेथड है। तो ब्लॉकिंग मेथड है, तो ये क्या करता है कि एजेंट को चलाता है और फिर प्रॉम्प्ट का जवाब हमें रिटर्न करता है, ठीक है। तो रनर डॉट रन सिंक का मतलब आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा कि ये क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है एजेंट को, जो भी प्रॉम्प्ट उसको दिया हुआ होगा ना उसको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 से कि भाई व्हाट इंस्ट्रक्शन इज गिवन टू द एजेंट फॉर सॉल्विंग मैथ प्रॉब्लम। कौन सी इंस्ट्रक्शन दी होती है मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। बहुत ही आसान से सवाल है यार ये, कि ऑलवेज गैस करो नहीं यार, यूज़ इंटरनेट फॉर मैथ, ये कंफ्यूज करने के लिए किया हुआ है। तो हमें सॉल्व करनी है ना मैथ की प्रॉब्लम, तो हमारा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि यूज़ करो टूल्स एंड फॉलो DMAS रूल। तो गाइस DMAS का रूल जो है हमें फॉलो करना पड़ता है, इसलिए हम इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो बेसिकली एजेंट जो है वो इंस्ट्रक्शन में लिखा गया है कि एजेंट की जो इंस्ट्रक्शन है ना उसमें बेसिकली लिखा गया है कि भाई टूल्स का यूज़ करो और मैथ में DMAS रूल फॉलो करो, ठीक है ना। DMAS बोले तो कि डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चेकआउट। भाई क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गई हूँ मैं कि भाई ये क्या कह रहा है कि वाई सेट ट्रेसिंग डिसेबल ट्रू जो है यूज इन द इंटीग्रेशन। अच्छा, ये गिवन है सेट ट्रेसिंग डिसेबल ट्रू, ये इंटीग्रेशन में क्यों यूज़ होती है, ठीक है ना। तो टू डिसेबल डिबगिंग टूल्स, डिसेबल करने के लिए नहीं। टू स्टॉप जिमनाई फ्रॉम लॉगिंग यूज़र डाटा, नहीं, ये वाला ट्रेसिंग डिसेबल तो नहीं होती। तो टू डिसेबल इंटरनल लॉगिंग ट्रेसिंग फॉर सिंपलर आउटपुट्स, ठीक है। सिंपल जो आउटपुट होते हैं ना उनको ट्रेसिंग को डिसेबल करने का मतलब है कि प्रोग्राम की डिटेल लॉग्स ना आए, ठीक है ना, ताकि बिगनर्स को सिंपल आउटपुट मिले, मतलब इतना ज़्यादा डिटेल में ना आए। तो ये इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सेट ट्रेसिंग डिसेबल्ड। तो टू डिसेबल इंटरनल लॉगिंग ट्रेसिंग फॉर सिंपलर आउटपुट जो है वो इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द .env फाइल इन द इंटीग्रेशन। की तो बड़ा आसान है यार कि .env फाइल का क्या पर्पस होता है, क्या मकसद होता है। इंटीग्रेशन में स्टोर करना पाइथन पैकेजेस को नहीं, कीप करना मैथमेटिकल टूल्स को बिल्कुल नहीं, स्टोर सीक्रेट कीज़ लाइक API कीज़, यस। तो ये .env जो है फाइल जो है वो API कीज़ को स्टोर करती है। .env फाइल में हम सीक्रेट कीज़ रखते हैं, जैसे जिमनाई API की या फिर वेदर API की वगैरह, ताकि सिक्योरिटी रहे और कोड क्लीन हो, ठीक है ना। तो गाइस लेट्स चेक आउट द क्वेश्चन नंबर 64। यहाँ पे नंबरिंग के पीछे आप लोग मत भागना, क्योंकि नंबर थोड़े आगे पीछे हो चुके हैं। तो व्हाट डज रनर डॉट रन सिंक एजेंट प्रॉम्प्ट डू। तो ये अगेन रिपीट हो रहा है क्या, बिल्कुल अभी अगेन रिपीट हो रहा है यार। तो इसको मैं दोबारा से बता देती हूँ कि रन करता है जिमनाई सर्वर को, नहीं रन द प्रॉम्प्ट विद द एजेंट सिंक्रोनसली
यस, तो ये क्या करता है, रनर डॉट रन सिंह जो है वो क्या करता है बेसिकली, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर कि वो रन करता है प्रॉम्प्ट विद द एजेंट को सिंक्रोनसली, यानी कि एजेंट को सिंक्रोनसली इनलाइन मोड में रन करता है। इसका मतलब है पहले काम कंप्लीट होता है फिर आउटपुट मिलता है, ठीक है ना। अगर काम कंप्लीट नहीं होगा तो यार ये आउटपुट भी नहीं देगा, ठीक है ना। तो सिंक्रोनस हम इसलिए लगा देते हैं कि चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन चेकआउट कर रही हूँ मैं कि क्वेश्चन नंबर, अच्छा नंबर को छोड़ दूँ। व्हाट विल द एजेंट डू व्हेन आस्क्ड व्हाट इज़ 19 प्लस 23 मल्टीप्लाई बाय 2। एजेंट क्या करेगा जब उसको बोलेंगे कि उससे कोई सवाल पूछेंगे मैथ्स का, तो वो क्या करेगा, गैस द आंसर, आंसर को गैस करेगा, या फिर रिटर्न अ रॉन्ग आंसर, या फिर यूज़ करेगा टूल्स लाइक सम एंड मल्टीप्लाई। तो बिल्कुल सही आंसर इज़ करेक्ट इस ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर कि एजेंट को कहा गया है कि वो मैथ्स के लिए टूल्स को यूज़ करे, टूल्स का यूज़ करे, ठीक है ना। तो वो मल्टीप्लाई और सम वाले टूल को यूज़ करेगा ताकि करेक्ट आंसर दे सके, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो गाइस अगला क्वेश्चन इज़ दैट कि व्हाट इज़ द मॉडल नेम बीइंग यूज इन द इंटीग्रेशन। अच्छा ये तो यार रिपीट हुआ है, मॉडल का नेम जो है वो इंटीग्रेशन में क्या होता है। तो इंटीग्रेशन में मॉडल नेम इज़ जिमनाई 2.5 फ्लैश, ठीक है। इंटीग्रेशन करते टाइम हमारे मॉडल का क्या नाम होता है, जिमनाई 2.5 फ्लैश, ठीक है। तो कोड में मॉडल का यूज़ हो रहा है जिमनाई 2.5 फ्लैश, ये जिमनाई का फास्ट वर्जन है, ठीक है ना। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चेकआउट कर रही हूँ, तो उसमें ये क्या कह रहा है कि भाई व्हाट इज़ द रोल ऑफ टूल्स मल्टीप्लाई सम इन द एजेंट क्लास। मल्टीप्लाई और सम का क्या काम है एजेंट की क्लास में, इस टूल का क्या काम है, तो टेल करता है, मतलब ये बताता है कि एजेंट को अवॉइड करे इन फंक्शंस को, नहीं टेल करता है, सॉरी बताता है कि एजेंट को इग्नोर करे मैथ्स को, बिल्कुल भी नहीं यार। रजिस्टर करता है फंक्शन को एज कॉलेबल टूल्स। तो बेसिकली सी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये लाइन एजेंट को बताती है कि ये फंक्शन टूल्स हैं, ठीक है ना, मल्टीप्लाई और सम, जिन्हें वो प्रॉम्प्ट के अंदर यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो ये आंसर इज़ द करेक्ट आंसर। तो गाइस लेट्स चेक आउट द क्वेश्चन नंबर नहीं यार, नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द बेस यूआरएल फॉर जिमनाई एपीआई यूज्ड इन दिस कोड। तो यार गाइस यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं जिनके अंदर डिफरेंट यूआरएल्स हैं। तो जिमनाई एपीआई के अंदर कौन सी वाली यूज़ होगी, तो उसको हम चेक आउट करते हैं ज़रा। ऑप्शन नंबर सी जो है, मतलब कि जनरेटिव लैंग्वेज, इसके अंदर दिया हुआ है डॉट गूगल एपीआईज़। तो जहाँ पे जनरेटिव का नाम आ जाए ना, तो वो जिमनाई एपीआई के लिए वही यूआरएल यूज़ होती है, ठीक है। और याद रखना गाइस कि जनरेटिव का वर्ड आना चाहिए कि जिमनाई एपीआई में वो वाली यूआरएल यूज़ होती है। बाकी आपको कंफ्यूज करने के लिए इन लोगों ने दी हुई है एपीआई जिमनाई और जिमनाई गूगल और चैट गूगल, ये सब दी हुई है, इनको छोड़ दो, बस जनरेटिव से आपका कनेक्शन होना चाहिए जिमनाई एपीआई की तरफ। तो जिमनाई ओपन एपीआई कंपैटिबल एपीआई के लिए गूगल ने ये बेस यूआरएल दिया है, इससे ही मॉडल कॉल होता है सिर्फ और सिर्फ। तो गूगल ने दिया हुआ है बेस यूआरएल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस इफ द जिमनाई एपीआई की इज मिसिंग इन द एनवायरनमेंट फाइल। अगर जिमनाई एपीआई की मिसिंग है एनवायरनमेंट फाइल से, तो क्या हो जाएगा, मॉडल रन नहीं होगा, या फिर मॉडल रन हो जाएगा विद ओपन एआई के साथ, या फिर कोड रन होगा लेकिन रिटर्न करेगा एम्प्टी आउटपुट, नहीं, या फिर कोड फेल हो जाएगा ऑथेंटिक एंड गिव्स एन एरर, ठीक है, ऑथेंटिकेट, अच्छा कोड फेल्स टू ऑथेंटिकेट एंड गिव्स एन एरर। अगर जिमनाई एपीआई की मिसिंग है तो क्या हो जाएगा, एक एरर आ जाएगा, कोड फेल हो जाएगा, ठीक है। अगर .env फाइल में जिमनाई एपीआई की ना हो तो मॉडल को एग्जिस्ट करना पॉसिबल नहीं होता, तो ऑथेंटिकेशन एरर आता है, ठीक है ना। कौन सा एरर आता है, ऑथेंटिकेशन। तो चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑलराइट गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रूल इज मेंशन्ड इन द एजेंट इंस्ट्रक्शन फॉर मैथ सॉल्विंग। कौन सा रूल जो है मैथ्स सॉल्विंग के लिए एजेंट इंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है। तो ये बहुत ही आसान है यार। तो मैथ्स का जो है, जिन लोगों को मैथ्स आती होगी वो आसानी से बता सकते हैं कि DMAS रूल, यानी कि डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये वाला रूल जो है वो सब्ट्रैक्शन के ऑर्डर में कैलकुलेशन करेगा, ठीक, मतलब सॉरी, वो जो है वो ये वाला DMAS रूल यूज़ होगा। तो इसी के साथ साथ
तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और यहाँ पे टॉपिक हमारा थोड़ा सा चेंज हुआ है, देख सकते हो आप लोग, क्लाउड एंड माइस्ट्रल। क्लाउड एंड माइस्ट्रल जेमिनी इंटीग्रेशन, ये हमारा टॉपिक चेंज हुआ है। अब इससे रिलेटेड हम एमसीक्यूज पढ़ेंगे। तो विच कंपनी प्रोवाइड्स द जेमिनी एलएलएम यूज्ड इन इंटीग्रेशन विद ओपन एआई एजेंट एसडीके, मतलब कि कौन सी कंपनी है जो जेमिनी एलएलएम को, अरे यार एक तो 14 अगस्त की वजह से ये पोंपों वाला बाजा जो है ना। तो गाइस कौन सी कंपनी है जो प्रोवाइड करती है जेमिनी एलएलएम को यूज़ करती है इंटीग्रेशन में और ओपन एआई एजेंट्स एसडीके के साथ? तो कौन सी कंपनी है? ओपन एआई, एंथ्रोपिक, मेटा या गूगल? तो गूगल इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि जेमिनी मॉडल गूगल का है, ठीक है ना, और उसे ओपन एआई एजेंट्स एसडीके के साथ भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो इसीलिए जो है जेमिनी एलएलएम को वही इंटीग्रेट करती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, टू यूज़ जेमिनी विथ एजेंट एसडीके के साथ जेमिनी को यूज़ करने के लिए कौन सा पाइथन क्लाइंट कॉन्फ़िगर करना ज़रूरी है, मस्ट है, ठीक है ना। तो ओपन एआई, एसिंक एंथ्रोपिक, एसिंक ओपन एआई या फिर माइस्ट्रल क्लाइंट। तो जेमिनी को एजेंट एसडीके के साथ पाइथन क्लाइंट मस्ट बी कॉन्फ़िगर्ड, मतलब कि कौन सा वाला होगा, यूज़ करना होगा? तो यार ये वाला है, एसिंक ओपन एआई इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि जेमिनी इंटीग्रेशन के लिए ओपन एआई कंपैटिबल क्लाइंट यूज़ होता है जिसका नाम है एसिंक ओपन एआई, ठीक है। तो जेमिनी इंटीग्रेशन के लिए कौन सा ओपन एआई कंपैटिबल होगा? एसिंक ओपन एआई। गूगल के जेमिनी के लिए बेस यूआरएल सेट किया जाता है, ठीक है ना, ये वाला बेस यूआरएल सेट किया जाता है ओपन एआई, ठीक है। तो आई होप कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी थोड़ा सा अटक के। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सेज कि क्लाउड मॉडल्स आर ऑफर्ड बाय विच कंपनी? क्लाउड मॉडल्स कौन सी कंपनी ने ऑफ़र किए हैं? तो गूगल, ओपन एआई, एंथ्रोपिक या मेटा? एंथ्रोपिक ने ऑफ़र किए हैं क्लाउड मॉडल्स। तो क्लाउड एक एलएलएम है जो एंथ्रोपिक ने बनाया, ठीक है ना, याद रखना, एलएलएम है क्लाउड, ठीक है। तो उसको बनाया किसने है? एंथ्रोपिक ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, यहाँ देखो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 इज़ रिपीटेड, तो मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर रही क्योंकि अभी इसी वीडियो में मैंने बता चुकी हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चल, और क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बोला जा रहा है कि इन एजेंट एसडी वेयर कैन यू सेट द जेमिनी मॉडल फॉर अ स्पेसिफिक एजेंट? तो एजेंट एसडीके में आप जेमिनी मॉडल को स्पेसिफिक एजेंट के लिए कहाँ पे सेट करोगे? तो कहाँ पे सेट करेंगे? ओनली इन ग्लोबल कॉन्फ़िग या फिर इन द मॉडल वेट्स? नहीं, एट एजेंट लेवल। एजेंट लेवल पे हम सेट करेंगे। हर एजेंट के लिए अलग अलग मॉडल होते हैं, मॉडल सेट किया जा सकता है जैसे जेमिनी, ठीक है ना। तो उसका आंसर सिंपल है कि भाई हम कहाँ पे सेट करेंगे जेमिनी मॉडल को स्पेसिफिक एजेंट के लिए एट एजेंट लेवल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेकआउट कर, क्वेश्चन नंबर 6 में ये लोग कह रहे हैं कि माइस्ट्रल इज़ नोन फॉर, माइस्ट्रल का मतलब है कि मल्टीनेशनल मल्टी एंगुलर, क्या नाम है यार, मल्टी लिंगुअल इमेज मॉडल्स या फिर लाइट वेट ओपन वेट मॉडल्स। यस, बी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि माइस्ट्रल को कहते हैं कि वो बहुत ही लाइट वेट ओपन वेट मॉडल है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर, माइस्ट्रल मीन्स लाइट वेट ओपन वेट मॉडल्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहे हैं कि व्हाट्स द पर्पस ऑफ सेट डिफ़ॉल्ट ओपन एआई क्लाइंट इन जेमिनी इंटीग्रेशन? जेमिनी इंटीग्रेशन में सेट डिफ़ॉल्ट ओपन एआई क्लाइंट का क्या पर्पस है? तो ये मैं बता दूं कि भाई कि ये डिसेबल करता है ट्रेसिंग को, नहीं, इट सेट्स द एंथ्रोपिक क्लाइंट, नहीं, इट ग्लोबली सेट्स द एलएलएम क्लाइंट फॉर ऑल एजेंट्स। तो इसका मकसद क्या होता है कि ग्लोबली सेट कर देता है एलएलएम क्लाइंट को, ये मैटर ग्लोबली क्लाइंट को जेमिनी या किसी और एलएलएम पर शिफ्ट करता है, ठीक है ना। तो सेट डिफ़ॉल्ट ओपन एआई क्लाइंट का क्या मकसद हुआ कि वो जेमिनी इंटीग्रेशन में इसका क्या पर्पस हुआ कि ये सेट कर देगा ग्लोबली एलएलएम क्लाइंट को तमाम एजेंट्स के लिए, ठीक है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लाउड मॉडल्स फॉलो विच एपीआई स्ट्रक्चर व्हेन यूजिंग ओपन एआई पाइथन कंपैटिबिलिटी मोड? जब क्लाउड मॉडल जो है वो ओपन एआई पाइथन कंपैटिबिलिटी मोड को यूज़ कर रहा होता है ना,
तो उस वक्त को कौन सा API स्ट्रक्चर को यूज़ करता है, ठीक है, फॉलो करता है, ठीक है। तो V2 V3 बेटा या फिर OpenAI कंपैटिबल जेसन। यस, OpenAI कंपैटिबल जेसन इज़ द करेक्ट आंसर। जब वो एंथ्रोपिक ने क्लाउड को OpenAI स्टाइल जेसन स्ट्रक्चर कंपैटिबल बनाया है, ठीक है ना, तो इसीलिए वो उसको ही फॉलो करता है OpenAI कंपैटिबल जेसन को, जब वो क्लाउड मॉडल्स को क्या कर रहा होता है, यूज़ कर रहा होता है OpenAI पाइथन में, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट्स एजेंट लेवल LLM कॉन्फ़िगरेशन इन एजेंट SDK। एजेंट SDK में कौन है जो एजेंट लेवल LLM को कॉन्फ़िगरेशन को सपोर्ट करता है, तो माइस्ट्रल, क्लाउड, जिमनाई या ऑल ऑफ द अबव। तो ये सभी, ये तीनों के तीनों ही LLM कॉन्फ़िगरेशन में एजेंट SDK को, एजेंट लेवल LLM को एजेंट SDK में सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। हर मॉडल क्लाउड, जिमनाई, माइस्ट्रल को एजेंट लेवल पर कॉन्फ़िगर किया जा सकता है अगर वो OpenAI कंपैटिबल क्लाइंट से हो तो, ठीक है। तो ये तीनों ही उसको सपोर्ट करते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चेकआउट। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मॉडल इज मोस्ट एसोसिएटेड विद सेफ एंड हार्मलेस AI डिज़ाइन फिलॉसफी। कौन सा ऐसा मॉडल है गाइस जो कि मोस्ट एसोसिएटेड है, मतलब उसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक है सेफ एंड हार्मलेस AI डिज़ाइन फिलॉसफी से, तो वो है क्लाउड, क्योंकि क्लाउड मॉडल एंथ्रोपिक का है और ये सेफली और हार्मलेसनेस को प्राइमरी फोकस देता है, ठीक है ना। क्लाउड मॉडल क्या करता है, सेफ्टी और हार्मलेसनेस को पर फोकस करता है, ठीक है ना। तो क्लाउड जो हैगा वो करेक्ट आंसर है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट पैरामीटर इज यूज्ड इन OpenAI चैट कंप्लीजन टू स्पेसिफाई द मॉडल फॉर जिमनाई। कौन सा पैरामीटर यूज़ होता है OpenAI चैट कंप्लीजन मॉडल में, तो मैं बता देती हूँ। मॉडल नेम, मॉडल या फिर इंजन या फिर प्रोवाइडर। तो मॉडल इज़ यूज्ड इन OpenAI चैट कंप्लीजन टू स्पेसिफाई द मॉडल फॉर जिमनाई। तो मॉडल को स्पेसिफाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मॉडल का ही नाम काफ़ी होता है। तो मॉडल का नाम जिमनाई 2.0 फ्लैश मॉडल पैरामीटर में दिया जाता है, ठीक है ना। तो हम मॉडल को स्पेसिफाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मॉडल ही का वर्ड यूज़ करेंगे। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द सेट ट्रेसिंग डिसेबल ट्रू फंक्शन डू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जिमनाई और क्लाउड इंटीग्रेशन। जिमनाई और क्लाउड की इंटीग्रेशन में सेट ट्रेसिंग डिसेबल ट्रू फंक्शन क्या काम करता है, क्यों यूज़ होता है, तो टर्न्स ऑन लॉगिंग डिसेबल करता है या ट्रेसिंग लॉग्स फॉर डिबगिंग। तो भाई ट्रेसिंग डिसेबल करने से परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग या डिबगिंग लॉग्स बंद हो जाते हैं। तो करेक्ट आंसर इज C। ये पहले भी बता चुकी हूँ, इसलिए मैंने इसकी ऑप्शंस को ज़्यादा डीप में नहीं बताया है। तो भाई डिसेबल कर देता है ट्रेसिंग लॉग्स और डिबगिंग को, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द जिमनाई फ्लैश मॉडल। कौन है जो बेस्ट फ्लैश मॉडल को डिस्क्राइब करेगा, तो विजन ओनली मॉडल नहीं, लार्ज मल्टीलिंगुअल मॉडल नहीं, फास्ट एंड ऑप्टिमाइज्ड फॉर लेटेंसी। यस, फास्ट एंड ऑप्टिमाइज्ड फॉर लेटेंसी ही जो है वो फ्लैश मॉडल को बेस्ट डिस्क्राइब करेगा, क्योंकि जिमनाई फ्लैश वर्जन ज़्यादा फास्ट होते हैं रियल टाइम या कोई रिस्पॉन्स टास्क के लिए, ठीक है ना। तो इसीलिए कौन है जो करेगा, फास्ट एंड ऑप्टिमाइज्ड फॉर लेटेंसी, ठीक है ना। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेथड इज यूज टू रन एसिंक्रोनसली यूजिंग अ कस्टम जिमनाई और क्लाउड मॉडल। कौन सा मेथड है जो यूज़ होता है रन करने के लिए एजेंट को एसिंक्रोनसली और यूजिंग अ कस्टम जिमनाई या फिर क्लाउड मॉडल, इन दोनों में से बताओ तो कौन सा ऑप्शन इज करेक्ट। तो गाइस यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं कि भाई कि सेट डिफ़ॉल्ट OpenAI क्लाइंट या फिर सॉरी कहाँ पहुँच गई, हाँ रनर डॉट एग्जीक्यूट, रनर डॉट रन, एजेंट डॉट रन या फिर एसिंग रन। तो रनर डॉट रन जो हैगा वो जिमनाई क्लाउड एजेंट्स को एसिंक्रोनस रनर डॉट रन मेथड से एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक है ना। एसिंक्रोनस करना है तो रनर डॉट रन का यूज़ करेंगे, ठीक है। सो गाइस आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द की बेनिफिट। कौन सा फ़ायदा है यार कॉन्फ़िगरेशन जिमनाई एट द रन लेवल। जिमनाई को कॉन्फ़िगर करने में
कौन सा फ़ायदा है जो रन लेवल पर, ठीक है ना, रन लेवल पे कौन सा कॉन्फ़िगर करने का फ़ायदा है। तो उसके लिए बता दूं कि भाई रन लेवल पे मॉडल को डायनामिकली हर कॉल के लिए अलग अलग स्पेसिफाई किया जा सकता है। तो इसलिए आंसर बी इज़ द करेक्ट आंसर कि यू कैन चेंज मॉडल पर एग्जीक्यूशन, ठीक है ना, क्योंकि रन लेवल पे हर मॉडल को डायनामिकली कॉल किया जा सकता है, तो इसीलिए हम चेंज कर सकते हैं मॉडल को हर एग्जीक्यूशन लेवल पर, ठीक है। ऑलराइट गाइस, क्वेश्चन नंबर 16 सेज कि व्हाट इज़ द की बेनिफिट, नहीं यार, 17 सेज कि क्लाउड मॉडल्स आर वेल नोन फॉर बीइंग। अच्छा, क्लाउड मॉडल्स जो है उनको अच्छे से किस तरह जाना जाता है, क्या बनने के लिए, बीइंग ओपन वेट या फिर इंस्ट्रक्शन ट्यून्ड विद अ फोकस ऑन सेफ आउटपुट, ठीक है ना। Cloud models are well known for being instruction tuned with a focus on safe output is the correct answer. B is the correct answer. क्योंकि क्लाउड मॉडल्स कन्वर्जेशन सेफ्टी और हार्मलेसनेस पे फोकस करते हैं, इसलिए जो है वो इंस्ट्रक्शन ट्यून्ड या फिर फोकस ऑन अ सेफ आउटपुट पे फोकस होना चाहिए, ठीक है ना, कि सेफली आउटपुट आना चाहिए। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लाइब्रेरी हैज़ एंड क्लाउड अपेयर compatible with OpenAI SDK in Agents SDK। तो कौन सी लाइब्रेरी है जो हेल्प करती है जिमनाई और क्लाउड अपेयर कंपैटिबल के साथ को OpenAI SDK के साथ एजेंट SDK में, तो कौन सी लाइब्रेरी है। तो ऑफ कोर्स यार एसिंग OpenAI फ्रॉम एजेंट्स इज़ द करेक्ट आंसर। सी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि एसिंग OpenAI क्लाइंट OpenAI कंपैटिबल फॉर्मेट में जिमनाई और क्लाउड को एक्सेप्ट करता है, ठीक है ना, इसीलिए वो बहुत हेल्पफुल है। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 19 सेज के व्हाट इज़ द फॉलबैक बिहेवियर इफ़ अ मॉडल इज़ नॉट स्पेसिफाइड एट एजेंट रन और ग्लोबल लेवल। एजेंट रन और ग्लोबल लेवल पे अगर मॉडल जो है वो स्पेसिफाइड ना हो तो उसका फॉलबैक बिहेवियर क्या होगा। तो एजेंट एसडीके थ्रोज एरर, एजेंट एसडीके थ्रोज एरर द करेक्ट आंसर, क्योंकि अगर कोई मॉडल स्पेसिफाई नहीं किया गया है तो किया गया हो तो एसडीके जो है एग्जीक्यूशन जो है वो फेल कर देता है। तो इसका मतलब कि वो फेल हो गया तो मतलब कि वो एरर थ्रो कर देगा। तो बस गाइस, अभी ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, टू इंटीग्रेट क्लाउड विद एजेंट एसडीके। इंटीग्रेट करने के लिए एजेंट एसडीके को क्लाउड के साथ कौन सा वाला यूआरएल आप यूज़ करोगे या आपको यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ बेस यूआरएल क्या होना चाहिए। तो मैं बता दूं कि एंट्रोपिक कंपैटिबल विद OpenAI स्टाइल इज़ द करेक्ट आंसर। बी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि क्लाउड का एसडीके OpenAI पाइथन कंपैटिबल मोड को सपोर्ट करता है थ्रू स्पेशल एपीआई एंड पॉइंट्स। तो इसीलिए बेस यूआरएल यही होगी, एंट्रोपिक कंपैटिबल विद OpenAI स्टाइल। तो इसी के साथ साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब माई चैनल and see you in the next video inshallah.